अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इक़रा उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने सूरतुल काफ़िरून हिज्जे से समाअत की थी। आज इंशाअल्लाह हम इस सूरत में मौजूद क़वाइद पर और इस सूरत में की जाने वाली गलतियों पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सदका जारी की नीयत से। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली गलती जो इस सूरत में की जाती है वो लफ्ज़ कुल में की जाती है। कुछ लोग लफ्ज़ कुल को कुल पढ़ देते हैं जिससे मायने में फ़र्क आ जाता है, तो हमने लफ्ज़ कुल को कुल ही पढ़ना है। दूसरा कायदा जो इस सूरत में हो रहा है वो मद मुनफसिल का है, क्योंकि खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है तो यहाँ पे मद बन रही है जिसे हम मद मुनफसिल कहते हैं, जिसकी मक़दार तकरीबन 3 से 4 अलिफ़ है। इसके बाद जो कायदा हो रहा है वो खड़ा ज़बर का है। खड़ा ज़बर को हम एक अलिफ़ की मक़दार खींच कर पढ़ते हैं, या तो हमारी खुली हुई उंगली बंद हो जाए या फिर बंद उंगली खुल जाए तो ये एक अलिफ़ हो जाता है, तो हम काफ को एक अलिफ़ के बराबर खींचेंगे का। और आयत के आखिर में मद बन रही है जिसे हम तकरीबन 5 से 6 अलिफ़ की मक़दार खींचेंगे रूम। अगली जो आयत है इसमें जो पहला कायदा है वो मद मुनफसिल का है, क्योंकि अलिफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। अलिफ़ मद्दा कहते हैं जब अलिफ़ से पहले ज़बर हो तो यह कायदा होता है अलिफ़ मद्दा का। तो यहाँ अलिफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है तो यहाँ पे मद बन रही है जिसे हम तकरीबन 3 से 4 अलिफ़ के बराबर खींचेंगे। इस मद को कहते हैं मद मुनफसिल। अगली जो गलती की जाती है सूरत में वो लफ्ज़ आ में की जाती है। कुछ लोग आ को आ पढ़ देते हैं, तो ये लफ्ज़ है आ, हमज़ा भी वाज़े हो और आइन भी वाज़े हो। इसके बाद जो कायदा है वो अलिफ़ मद्दा का है। अलिफ़ से पहले जब भी ज़बर हो तो यह कायदा होता है अलिफ़ मद्दा का। इसे हम एक अलिफ़ की मक़दार खींच कर पढ़ते हैं, तो माँ को एक अलिफ़ के बराबर खींचेंगे माँ। इसके बाद जो जिस लफ्ज़ में गलती की जाती है वो लफ्ज़ ता है। लफ्ज़ ता को कुछ लोग ता पढ़ देते हैं, यानी कि आइन को वाज़े नहीं करते, तो हमने आइन को वाज़े करके पढ़ना है ता। और आयत के आखिर में मद बन रही है जिसे हम तकरीबन 5 से 6 अलिफ़ की मक़दार खींचेंगे। अगली जो आयत है इसमें पहला कायदा मद मुनफसिल का है, क्योंकि अलिफ़ मद्दा के बाद जो है हमज़ा दूसरे कलमे में है तो यहाँ पे मद बन रही है जिसे हम तकरीबन 3 से 4 अलिफ़ की मक़दार खींचते हैं। इसके बाद जो कायदा है वो इख्फ़ा का है, क्योंकि नून साकिन के बाद हुर्फ़ इख्फ़ा में से तार है तो यहाँ पे इख्फ़ा होगा। इख्फ़ा के मायने हैं छुपा हुआ गुन्ना। हुर्फ़ इख्फ़ा 15 हैं, ता, सा, जीम, दाल, वाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, क़ा, ग़ा, फ़ा, क़ाफ़, काफ़। यहाँ पे नून साकिन के बाद हुर्फ़ इख्फ़ा में से तार है तो यहाँ पे इख्फ़ा होगा आ। इसके बाद जो कायदा है वो खड़ा ज़बर का है। आइन के ऊपर खड़ा ज़बर से हम तकरीबन एक अलिफ़ की मक़दार खींच कर पढ़ेंगे आ। इसके बाद जो कायदा है वो वाव मद्दा का है। वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है तो यह कायदा होता है वाव मद्दा का, इसे हम एक अलिफ़ की मक़दार खींचेंगे दू। इसके बाद जो कायदा है वो अलिफ़ मद्दा का है, इसके बाद जो कायदा है वो मद मुनफसिल का है, क्योंकि अलिफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में इसे हम तकरीबन 3 से 4 अलिफ़ की मक़दार खींचेंगे। और आयत के आखिर में जो है क़लक़ला होगा, क्योंकि आयत के आखिर में दाल, आयत का इख्तिताम है तो दाल साकिन हो जाएगा, और हुर्फ़ क़लक़ला जब भी साकिन हो तो वहाँ पे क़लक़ला किया जाता है। तो आयत के आखिर में दाल है, वफ़ की सूरत में दाल साकिन हो जाएगा। हुर्फ़ क़लक़ला 5 है, क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ है क़ुतुबु जद्दिन, तो यहाँ पे क़लक़ला होगा बोध। इसके बाद जो आयत है इसमें जो पहला कायदा है वो मद मुनफसिल का है, तो हम इसे 3 से 4 अलिफ़ की मक़दार खींच कर पढ़ेंगे। और अगली जो गलती की जाती है वो लफ्ज़ अना में की जाती है। कुछ लोग लफ्ज़ अना को खींच के पढ़ देते हैं, यानी कि अना पढ़ देते हैं, तो इसको खींचना नहीं है, अना पढ़ना है। अगला जो कायदा है वो अलिफ़ मद्दा का है। अलिफ़ से पहले जब भी ज़बर हो यह कायदा होता है अलिफ़ मद्दा का, तो हम आइन को एक अलिफ़ की मक़दार खींच कर पढ़ेंगे आ। इसके बाद जो कायदा हो रहा है वो इदग़ाम का हो रहा है, क्योंकि 2 पेश की तनवीन के बाद, दाल के ऊपर 2 पेश है, 2 पेश की तनवीन के बाद हुर्फ़ यरमलून में से मीम आ रहा है, तो यहाँ इदग़ाम माल गुन्ना का क़ायदा होगा, यानी कि हम मिलाएंगे भी और गुन्ना भी करेंगे। दुम गुन्ना भी करेंगे और मिलाएंगे भी। इदग़ाम के मायने हैं मिलाना,
اور یہاں پہ جو قاعدہ ہو رہا ہے وہ ادغام مال غنہ کا ہو رہا ہے، یعنی کہ ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے۔ اس کے بعد جو قاعدہ ہو رہا ہے وہ الف مدہ کا ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ قاعدہ ہوتا ہے الف مدہ کا، اسے ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، عابدم۔ اور اگلا جو حرف ہے اس میں غلطی کی جاتی ہے، کچھ لوگ عابد تم کو، پہلی غلطی جو کی جاتی ہے وہ عین کو واضح نہیں کرتے کچھ لوگ، یعنی کہ عبد تم پڑھ دیتے ہیں، تو عین کو واضح کرنا ہے ہم نے عابد تم، عابد تم۔ اور کچھ لوگ جو ہے بد تم بھی پڑھ دیتے ہیں، کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، سب نہیں لیکن کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، تو ہم نے عابد تم ہی پڑھنا ہے۔ اگلی جو آیت ہے پیچھے ہم جو ہے اس کے قواعد ڈسکس کر چکے، تو ہم مزید ڈسکس نہیں کریں گے، اس سے اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ لاسٹ آیت جو ہے سورت کی، اس میں جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے وہ یا مدہ کا ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے جب بھی زیر ہو تو یہ قاعدہ ہوتا ہے یا مدہ کا، اسے ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یا تو ہماری کھلی ہوئی انگلی بند ہو جائے یا پھر بند انگلی کھل جائے، تو ہم اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، دی۔ اور آیت کے آخر میں مد بڑھنے جسے ہم تقریباً 5 سے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، دین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔